गांव सुनहरा एक समय में अपनी उर्वर मिट्टी और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन सालों की उपेक्षा और बेमौसम बारिश ने उसकी उर्वरता छीन ली। गांव के लोग निराश और बेबस हो गए। धीरे धीरे लोग इसे छोड़ने लगे। इस गांव में एक साधारण किसान माधव रहता था। माधव मेहनती और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था। निराश होकर अन्य जगहों पर बसने लगे तो माधव ने अपने गांव को दोबारा जीवित करने की ठानी। वह सोचता था, अगर मिट्टी बंजर हो गई है तो क्या हम इसे उपजाऊ नहीं बना सकते? माधव ने मिट्टी की जांच कराई और विशेषज्ञों से बात की। उन्होंने उसे बताया कि मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई है। गांव के पास बहुत सारी गिरी हुई पत्तियां और जैविक कचरा था, जिसे लोग व्यर्थ समझते थे। माधव ने इसे जैविक खाद में बदलने की योजना बनाई। उसने खुद से गड्ढे खोदे और सड़ी गली पत्तियों और कचरे को सड़ाने का काम शुरू किया। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, माधव यह पागल हो गया है, मिट्टी को सोना समझ रहा है। लेकिन माधव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महीनों की मेहनत के बाद माधव ने जैविक खाद तैयार की और इसे खेतों में डाला। उसने गांव के कुछ लोगों को मनाया कि वे उसकी विधि आजमाएं। शुरुआत में लोग अनिच्छुक थे, लेकिन माधव की लगन और विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया। पहले साल उनकी मेहनत का फल बहुत छोटा था। फसलें ज्यादा नहीं उगीं, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ। माधव ने हार नहीं मानी और अगले साल अधिक उत्साह से काम किया। उसने बारिश के पानी को रोकने के लिए छोटे बांध बनाए और नई फसलें उगाने के तरीके सीखे। तीसरे साल माधव की मेहनत रंग लाई। गांव में हरियाली लौट आई। उनकी फसलें अब पहले से भी बेहतर थीं। लोग उसकी विधियों को अपनाने लगे। आसपास के गांव भी उसकी सफलता की कहानियां सुनने लगे। माधव का नाम अब केवल उसके गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। सरकार ने उसकी विधियों को पहचान दी और अन्य किसानों को सिखाने के लिए माधव को आमंत्रित किया। मिट्टी जो कभी बंजर थी, अब सोना उगलने लगी थी। माधव ने साबित कर दिया कि मेहनत और सकारात्मक सोच से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करें तो हम मिट्टी से भी सोना बना सकते हैं।